आहार विहार तो नाना प्रकार के करने के अनेकों जीवनों में मिल जाएंगे, अनेकों योनियों में मिल जाते हैं, मगर मानव जीवन, अगर आप वास्तव में उस मुक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि एक जीवन अगर हम निष्ठा विश्वास से गुजार दें तो उस दिव्य लोक के एक पल के दर्शन प्राप्त कर लें, एक पल के दर्शन प्राप्त करने मात्र से सैकड़ों हजारों योनियां सुधर जाती हैं। तुम्हें उस सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा, और उसके लिए अपने आप को विकार मुक्त करने के लिए मैंने बार बार कहा है कि सबसे प्रथम साधन आता है आहार। हम जिस प्रकार का आहार कर रहे हो वह हमारा शुद्ध, सात्विक और पवित्र हो। हम मांसाहार न करें। सबसे प्रथम हमारे जीवन में अगर आता तो आहार पे हमें सुधार करना चाहिए, और फिर अन्य जो मैंने नियम मैंने अष्टांग योग बताया है, जिसका विस्तार से चिंतन पूर्व में दिया है कि धर्म मार्ग में बने रहने के लिए मात्र एक मार्ग है जो हर काल में रहा है, जो न कभी परिवर्तन हुआ है न कभी परिवर्तित होगा, बाकी सब कुछ परिवर्तित है। क्योंकि जो अंतर चेतना है उस तक पहुंचने का भी एक मूल मार्ग है अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जो मार्ग है, उसमें यम नियम के विस्तार का मैंने चिंतन आप लोगों को समाज को दिया है। मैंने बताया कि आहार आपका शुद्ध और सात्विक होने, जो आप विकार मुक्त हो जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, कभी आपके अंदर समर्पण जागृत होता है, कभी आपके अंदर दुर्भावना जागृत होती है। ये आपके अंदर विकार जो पैदा होते हैं वह सिर्फ आपके आहार का परिणाम होते हैं। आप कहेंगे हम तो बहुत शुद्ध सात्विक आहार करते हैं, मगर मैंने बार बार कहा कि मनुष्य जन जन के कर्म संस्कारों से बंधा हुआ होता है। उन कर्म संस्कारों को बांधने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बार बार मैं भ्रांत में प्रलोभनों में समाज को अपने साथ नहीं जोड़ता। उस सत्य को तुम्हें समझना होगा जो भ्रांति समाज में पैदा कर दी गई है धर्म की, कि बस गुरु को प्राप्त कर लो, शिष्यत्व प्राप्त कर लो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या कोई शिष्य कहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के आओ, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। समाज में ठगने लूटने वाले आपको हजारों लाखों शिष्य गुरु मिल जाएंगे। अगर आपकी अंतरात्मा एकांत में सोचें, अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि इस स्थान पे आकर के हमें कुछ सात्विकता का एहसास होता है, कुछ पवित्रता का एहसास होता है, या यहाँ के मार्गदर्शन में चलकर हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, तभी आप मेरी विचारधारा से जुड़े। उसके लिए आपके अंदर एक तीव्र भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा, वह प्रेम भाव पैदा करना पड़ेगा। और आहार के साथ साथ आप जो नित्य एक समाज राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है कि कोई मरे या जीव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चूंकि राक्षसों की भी प्रवृत्ति देख चुके, आज का जिस तरह भौतिकतावाद का युग है, तो परिस्थितियां केवल बदल गई। पहले राक्षस देखने में बड़े विभत्स दिखाई दिया करते थे, या शस्त्र लिए रहा करते थे, मगर वह विचारधारा आज नग्नता की ओर बढ़ गई है। महानगरों में आप देखें, रात में 12 बजे 1 बजे 2 2 ढाई 3 बजे रात तक नाच गाने, बियर उड़ रही है, शराब उड़ रही है, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई मर रहा है, जी रहा है। समाज में अनेकों कितने परिवार जो एक समय के लिए भोजन के लिए मोहताज हैं, कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, उनसे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। राक्षस भी रात्रि को जागा करते थे, हो हल्ला मचाया करते थे, नृत्य करते थे, मग्न रहते थे, शराब पीते थे, और किसी दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं रहता था। आज समाज भी उसी राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। 1 बजे 2 बजे रात तक जागेगा, बियर पिएगा, नाच गाना करेगा। ये सब राक्षसों के कार्य ही तो हैं। और सुबह तान करके 9 बजे बिस्तर पर सोएगा। हम कैसे सत्य को प्राप्त कर लेंगे? एक गुरु आपको चेतना तरंगे फेंकने के लिए प्रातः है 3 बजे से जग जाता है, 2:30 और 3 बजे से जग जाता है, और नित्य अपने कार्यों से अपने उसमें होकर के साधना में जीवन व्यतीत करता हुआ समाज के लिए कार्य कर रहा होता है, और समाज तान कर चद्दर सो रहा होता है। वह चेतना तरंगे आपके अंदर प्रवेश कैसे करेंगी, जिनका एक निर्धारित समय और काल होता है, कि जिन क्षणों पर अगर चैतन्यता से मनुष्य जीवन जिए तो उन तरंगों को कई गुना ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है। मैंने समाज को कहा है कि आपके अंदर का धर्म, जिस चीज को आप सत्य को धारण करने चाहते हैं, वह पूर्णता से तब तक धारण नहीं होगा जब तक आप सूर्योदय से पहले जगने की आदत नहीं डालेंगे। क्योंकि विचार, जब तक इन विचारों को आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप आए और 2-4 कहानियां शिष्यों से सुने और अपने घर चले जाए, क्षणिक आपकी भावना जागृत हो जाए, भाव पक्ष आपके अंदर जागृत आ जाए, मगर आपके जीवन में परिवर्तन आए। आपको हर मनुष्य को, मैंने बार बार कहा, मैं नहीं चाहता कि आप 2 बजे रात से जगे, आपके सामने ज्यादा समस्याएं होती हैं। यह अलग बात है, मैं आपका गुरु भी उसी तरह कार्य करता है। नवरात्रि आ जाती है, आप देखते हो कि गुरु आपका गाड़ियों से यहां आता है, कार्य देखता है, वहीं 7 घंटे 8 घंटे मुझे मजदूरों के साथ खड़े होकर कार्य कराता हूं। उसी तरह रात में जगता हूं, उसी तरह रात में मात्र 2 घंटे, मैंने बार बार कहा कि 2 घंटे मेरी नींद रहती है, वह भी योग निद्रा के रूप में रहती है। अधिक से अधिक मेरा जब एकांत पाता हूं तो ध्यान साधना मेरा अपना चिंतन रहता है। समय रहता तो बाहर सेवा कार्यों को देखता रहता हूं, क्योंकि इस स्थान को जिस तरह चैतन्यता, जिस तरह पूर्णता मुझे प्रदान करना है, उसमें हर पल में स्वतः अपना श्रमदान करता रहता हूं। जो कार्य कोई 10 रुपए में करा सकता, उसे 5 रुपए करा करके यहां से निकल जाता हूं। जिस तरह के कार्यों में आप लोग 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते,
उसी तरह के धूप में 7 घंटे 8 घंटे खड़े होकर के मैंने कहा कि केवल यहाँ के कार्यों को पूर्णता देने के लिए, आप लोगों को चेतनता प्रदान करने के लिए मैंने एक समय का भोजन तक छोड़ रखा है। क्योंकि मेरे सामने मुझे वह समय भी बेकार नजर आता जब मैं कार्य छोड़ करके दोपहर में जाकर के भोजन ग्रहण करता हूं। उतना समय भी मुझे लगता था शायद मैं नष्ट कर रहा हूं, घंटों का मेरा समय बेकार चला जाता है। केवल अपनी उसी व्यथा के तहत मैंने उस भोजन का भी त्याग कर दिया, क्योंकि मेरा शरीर पूरा अपने आप में संतुलित रहता है। आप असंतुलित होते हैं, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। मैंने बार बार कहा, विज्ञान में वह सामर्थ्य है, उनको खुले मौके देता हूं, आमंत्रण देता हूं, क्योंकि सत्य समाज एहसास कर सके। इसलिए नहीं कि समाज मुझे मानने लगे, कि वो कभी भी मेरे आसपास उन मशीनों को लगा करके चेक करें कि जितनी विषमताएं मेरे सामने डाल दी जाएं, तनावों के बीच से मुझे गुजार दिया जाए, संघर्ष के कार्य जब मैं कार्य कर रहा हूं उनके बीच से मुझे गुजारा जाए, और मुझे केवल एक पल लगता है अपनी चेतना को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो जाने में। आप लोग अपने मनों को क्यों नहीं एकाग्र कर पाते? इसलिए कि आप लोग अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। आप 4 घंटे पूजा तो करते हैं, मगर पूजा करने में आपका मन नहीं लग पाता। मन को आप एकाग्र करने का प्रयास भी नहीं करते। मैंने एक बार कहा कि आज्ञा चक्र की आप शरण में आते ही नहीं, कि जब आपका मन व्यथित होने लगे, इधर उधर भगने लगे, उसे तुरंत काटो और ध्यान लगा लो। मंत्र जाप करते जाओ और आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का अभ्यास करो। मूल चक्र है राजा चक्र। मैंने बार कुंडली चक्र के बारे में अनेकों चीजों को मैंने चिंतन दिया है, विस्तार से भी दिया है, और भविष्य में उसका और विस्तार करूंगा कि जो 7 चक्र हमारे अंदर है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है। जब हम पूजा में बैठे हो, मन हमारा इधर उधर विषय विकारों में भटकने लगे, अपनी समस्याओं में भटकने लगे, मन एकाग्र न हो रहा हो, तो कुछ समय हम आज्ञा चक्र पर अपने मन को एकाग्र करें। आप कहेंगे मन को एकाग्र करते हैं नींद आने लगती है। यह आपका स्वाभाविक गुण है। एक साधक जब अपने मन को एकाग्र करता है तो उसके शरीर का भार और हल्का होता चला जाता है। आप स्वतः आप कभी एहसास करें, जब आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा तो आप जो पैर आसन लगाकर बैठे हुए होंगे उसमें अभी आपको कभी ज्यादा जोर का एहसास महसूस नहीं होगा। ये अभ्यास की वो क्रियाएं हैं। करें तो जब मन आपका व्यथित हो, आज्ञा चक्र पर आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा, और मंत्र जाप भी करते जाएं, उस प्रकृति सत्ता की ओर ध्यान दें, उनकी क्रियाओं की ओर ध्यान देने लगे। यहाँ के अगर आश्रम के उपासक हैं, यहाँ का ध्यान चिंतन करने वाले हैं, तो आश्रम के कभी मूल ध्वज पर अपना चिंतन ले जाएं, कभी चालीसा भवन की उन दिव्य शक्तियों को और चिंतन ले जाएं कि कौन तस्वीर कहाँ पर रखी हुई है, किस तरह चालीसा भवन में कौन सा दृश्य किस तरह बना हुआ है, किधर कौन सा भवन बना हुआ है। चूंकि जब हम एक चैतन्य क्षेत्रफल की ओर निगाह भी उठाते हैं तो उस समय हमारी चैतन्यता की साधना चल रही होती है। उन विषय विकारों से हमको काटने का अभ्यास करना पड़ेगा। हर साधक के समय वो जीवन काल आता है कि जब वो साधना के मार्ग पर बढ़ता है। तो मैंने कुंडलियों का स्वभाव भी बताया है कि इससे और विषय विकार बढ़ते हैं। मगर जब हमारे विषय विकार बढ़ रहे हो, आवेग उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा हो, तो हमें तत्काल अपने शरीर का जो मूल राजा चक्र है, जिसके माध्यम से गुरु भी कार्य करता है, जिसको मैंने सदैव आच्छादित करने की बात करा कि कुमकुम का तिलक लगा करके रखें, उस आज्ञा चक्र पर अपने आप को ध्यान को लगाएं, मन को एकाग्र करें। आप देखें आपके शरीर के विषय विकार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, भटकाव से आप सतमार्ग की ओर बढ़ने लगेंगे। इसके लिए एक क्रिया आपको और करने की जरूरत है। जब प्रातः नित्य क्रिया से फ्रेश हो जाएं, बाथरूम अगर सुबह स्नान, जब केवल कुल्ला उल्ला करके केवल स्नान करने का कार्य आपका शेष बचे, जब आप स्नान करने जा रहे हो तो आसन लगा करके बैठ जाएं और तीव्र गति के मतलब कि श्वास की जो, चूंकि आपकी श्वास बड़ी उथली होती है, किसी का जीवन घड़ी और क्षणों पर नहीं जुड़ा हुआ है कि आप कितने घंटे कितने मिनट आप जीवन जिएंगे। आपकी कितनी श्वासें अंदर जाएंगी और कितनी श्वासें बाहर जाएंगी, आपके जीवन का क्षण इनसे जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो उनको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, या आपके अंदर है। यदि आप अभ्यास करें, आपकी श्वासों की गति इतनी हो रहती है कि आप श्वास अंदर लेते हैं, आपके पेट तक ही आपके नाभि जहां तक पहुंचना नितांत हो सके श्वास का, वहां तक श्वास नहीं पहुंच पाती। आप कभी भी जब बाहर हो, आप यहां से एक धागा लटकाएं और अपने पेट को अंदर दबाएं, और धागा यदि पेट की नाभि पर आपके टकरा जाए तो मान लीजिए कि आपके अंदर शरीर में जो बीमारियों का बीजारोपण हो चुका है। पेट आपका बाहर निकला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप ज्यादा तनाव में नहीं हैं, तो ऐसा स्वास्थ्य आपका बढ़ सकता है। मगर आपकी नाभि पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, जिसका स्पंदन होना चाहिए। आप जब चाहें जब पेट को अपने अंदर की ओर समेट सके। आप ज्यादा नहीं तो नाभि को कम कम इतना तो समेट सके कि आप जब मेरुदंड को सीधा करके अगर यहां से एक धागा डालें तो नाभि को धागा ना टच करे। इसके लिए आप अभ्यास करें। जिस तरह आपका वजन भी घटा सकते हैं उस भस्त्रिका के माध्यम से, क्योंकि नाड़ियों का जब तक आपके शोधन नहीं होगा,
आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, आपके शरीर की रक्षात्मक शक्ति क्षीण होती चली जाती है, आपको आलस्य घेरता चला जाता है, आपके कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है, आपका सर दर्द बढ़ने लगता है। सर दर्द से मुक्त के लिए, इन नाना प्रकार की जो छोटी मोटी व्याधियां होती हैं उनसे मुक्त के लिए, उसे जिसे भस्त्रिका कहा जाता है, आप ये आसन लगाकर बैठ जाएं या वीरासन में बैठ जाएं, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ करके गुदा उसको रख के उन पैरों में रख करके सीधे बैठा जाता है। आप दोनों हाथ ऐसे रख लें, चाहे तो हल्का सा पीढ़ा अपने पीछे लगा सकते हैं और अपने श्वास को तीव्र गति से, गहरी श्वास अंदर तेजी से लें और तेजी से श्वास को छोड़ें। इसको कम से कम 100-150 बार करें, 3-4 बार में। 20-25 बार आप श्वास अंदर खींचे, श्वास बाहर करें। आप देखेंगे जितना कफ होगा, आप जो दिन में 10 बार आपको नाक निकलती रहती है, नाक आप पूछते फिरते रहते हैं, आपको बार बार साल में 10 बार आपको सर्दी हो जाती है, सर्दी की बीमारी हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इन्हीं वस्त्रों में निवार का मैं पूरी ठंड काटता हूं। उन्हें कभी कभी बाहर चाहे पूजन में आ रहा हूं चाहे जहां आ रहा हूं, निश्चित ऐसा नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगती, ठंड मुझे भी लगती है जब मैं अपने शरीर को शांत डाल देता हूं। मगर एक चैतन्य अवस्था में लगा रहूं तो शरीर के हर अंगों से केवल पसीने के बूंदे नजर आएंगी। मैं चाहे जितना शांत बैठा रहूं या कुंडली चेतना पूर्ण जागृत हो, क्योंकि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं हैं। हम अपने शरीर को जब जितना चाहे उतनी हीट दे सकते हैं और जब जितना चाहे उतनी शीतलता दे सकते हैं, ध्यान की गहराई में डूब करके।